वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CFA लेवल 2 एग्जाम्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, एटसेट्रा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। The CFA level 2 exam consists of 22 item sets जिसमें 88 MCQ क्वेश्चंस होते हैं इन टोटलिटी, which means every item set के 4 MCQs होते हैं। That way 22 item sets के 88 MCQs होते हैं। ये जो टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन होता है CFA लेवल 2 का, इट्स ऑफ 4 hours and 24 minutes एंड इसको 2 इक्वल सेक्शंस में बाइफरकेट करते हैं, मतलब 2 hours and 12 minutes का ईच सेक्शन होता है। ये जो 2 hour and 12 minutes के सेशंस होते हैं, इसके बीच में एक ऑप्शनल ब्रेक भी होता है। ये जो मैंने आपको बताया था कि 22 आइटम सेट्स होते हैं पूरे CFA लेवल 2 में, तो 11 आइटम सेट्स हर हाफ में टेस्ट होते हैं। मतलब 2 hours and 12 minutes का जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें 11 आइटम सेट्स टेस्ट होते हैं एंड 2 hours 12 minutes का सेकंड हाफ होता है जिसमें भी 11 आइटम सेट्स टेस्ट होते हैं। Now another very interesting thing is out of these 22 item sets only 20 are scored item sets, बाकी 2 जो होते हैं they are testers। मतलब वो जो 2 आइटम सेट्स होते हैं वो लोग टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, एग्जाम्स में डालते तो हैं एंड आपको अटेम्प्ट भी करने होते हैं, लेकिन वो मार्क्ड नहीं होते हैं। सिर्फ 20 होते हैं 22 में से जिन पे आपको एक्चुअल मार्क्स रिसीव होते हैं, जिन पे आप स्कोर किए जाते हो। अब ये कौन से 2 होते हैं ये आपको पता नहीं होता है, यू हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑन कौन से 2 ऐसे हैं जिन मार्क नहीं होंगे। दैट इज वाई यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू नॉट अटेम्प्ट देम। आपको 22 के 22 अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यू नेवर नो कौन से आइटम सेट्स को वो स्कोर करेंगे, कौन से 2 को वो स्कोर नहीं करेंगे। तो अगर आपने गलती से कोई आइटम सेट छोड़ दिया तो ये भी हो सकता है कि वो स्कोर्ड आइटम सेट था एंड आपके मार्क्स ड्रॉप हो जाएंगे। सो यू बेटर अटेम्प्ट ऑल 22 आइटम सेट्स। बच्चे जो 20 आइटम सेट्स हैं जो स्कोर होने वाले हैं, उनका टोटल स्कोर आपके स्कोर रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा। अब ये जो आइटम सेट्स होते हैं इन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा या इंफॉर्मेशन दी जाएगी एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दोस 4 MCQs बेस्ड ऑन दैट विग्नेट। बेसिकली मतलब एक पैराग्राफ होगा या सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही आपको 4 अलग अलग MCQs आएंगे एंड वो आपको आंसर करने बेसिस दैट इन्फॉर्मेशन। मतलब फ्री स्टैंडिंग MCQs नहीं होते इसमें, इंडिपेंडेंट MCQs नहीं होते हैं। एवरी MCQ इज रिलेटेड टू एन आइटम सेट रिलेटेड टू अ विग्नेट। CFA लेवल 1 में आपको देखने मिलेंगे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस, इंडिपेंडेंट MCQs, बट CFA लेवल 2 में कोई इंडिपेंडेंट MCQs नहीं होते हैं। जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो आप CFA लेवल 2 में पढ़ते हो, ये सारे कवर हो जाते हैं एग्जाम में, बट रैंडमली प्लेस्ड होते हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक्स दूसरे 11 सेट्स में टेस्ट हो सकता है सारे के सारे टॉपिक्स ही दोनों 11 सेट्स में टेस्ट हो, कैसे भी हो सकता है। दैट इज अप टू द CFA इंस्टीट्यूट। ईच आइटम सेट दैट यू हैव विल स्टार्ट एंड इंडिकेट इन द स्टार्टिंग ओनली कि ये कौन से टॉपिक से है एंड उसकी वैल्यू कितनी है, उसके मार्क्स कितने हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द CFA लेवल 2 एग्जाम स्ट्रक्चर। बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या एग्जाम स्ट्रक्चर होता है CFA लेवल 2 का। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना ये वीडियो, सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। अगर आपको लगता है कि ये किसी और के लिए हेल्पफुल होगी तो शेयर भी कर देना ये वीडियो। अगर आपको CFA लेवल 3 का एग्जाम स्ट्रक्चर जानना है तो गो टू आवर नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ ऑन द लेवल 3 एग्जाम स्ट्रक्चर, तो आप वो रेफर कर सकते हो। तो पर्टिकुलरली केटर टू द पीपल जो लेवल 2 देने वाले हैं। अगर CFA के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हो आप, या फिर स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हमें कॉल भी कर सकते हो एंड वी विल कनेक्ट यू टू आवर एक्सपर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।